किलोमीटर दूर ओछड़ी पंचायत के लालजी खेड़ा स्थित रंगास्वामी बस्ती आज भी विकास की दौड़ में मीलों पीछे खड़ी है। यह बस्ती देश के उन कई पिछड़े क्षेत्रों की तस्वीर पेश करती है जहां मूलभूत सुविधाएं, सम्मानजनक जीवन का सपना आज भी अधूरा है। इस बस्ती के लोग पीढ़ियों से भीख मांगकर अपना गुजारा कर रहे हैं और तो और छोटे बच्चों को भीख मांगने की कला भी यहाँ सिखाई जाती है। यह स्थिति तब है जब जिले में बाल श्रम मुक्त अभियान जोरों शोरों से चल रहा है। बस्ती में लगभग 100 से 150 मकान हैं और हर घर में औसतन 4 से 5 बच्चे हैं। बच्चों की इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद यहाँ के आंगनबाड़ी केंद्र की स्थिति बेहद चिंताजनक है। 3 साल पहले खुले इस आंगनबाड़ी में आज भी मुश्किल से 30 बच्चे भी नियमित रूप से पढ़ने नहीं आते। जहां एक और सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नाना प्रकार के प्रयास कर रही है, वहीं चित्तौड़गढ़ जिले का लालजी खेड़ा गांव उन सभी दावों को ठेंगा दिखाता साबित हो रहा है। हम इस वक्त खड़े हैं लालजी खेड़ा गांव की रंगास्वामी बस्ती में, जहां पर करीब 150 से अधिक घर हैं और बताया जाता है कि यहाँ पर बच्चा पैदा होने के बाद जब समझदार हो जाता है तो वो निकल जाता है भीख मांगने। यही नहीं, इनके परिवार जो है वो भी सारे यही कार्य करते हैं और अपना गुजारा बसरा करते हैं। इस वक्त हम खड़े हैं लालजी खेड़ा गांव के रंगास्वामी की बस्ती में, जहां पर ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं ये देश का भविष्य कहलाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो सारे बच्चे हैं पैदा होने के बाद जब समझदार हो जाते हैं तो अपने परिवार की तरह, माता पिता की तरह भीख मांगने के लिए शहरी क्षेत्रों में निकल जाते हैं। यहाँ पर करीबन बताया जाता है कि 150 परिवार है जहां पर घर घर में करीबन 4 से ज्यादा बच्चे जो हैं वो यहाँ पर पैदा हैं, जिसमें लड़कियां शामिल है, लड़के शामिल है। महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है तो वही जो ये दावे हैं वो यहाँ पर खोखले साबित होते हैं, क्योंकि यहाँ की जो महिलाएं हैं वो भी भीख मांगने का ही काम करती है। उन्हीं की राह पर, उनके परिजनों की राह पर ही जो है बच्चे भी यहाँ पर इस तरह की भीख मांगकर अपना गुजारा बसरा करते हैं। आंगनवाड़ी की जो एक कार्यकर्ता है जो है हमारे साथ मौजूद हैं, इससे बातचीत करते हैं कि आखिरकार इस गांव की स्थिति क्या है, यहाँ पे क्या स्थिति बनी हुई है। इस गांव की स्थिति है कि जैसे कि माता पिता मांगने जाते हैं तो बच्चों को भी लेके जाते हैं साथ में, और यहाँ केंद्र खोल रखा है इन गरीब परिवार के बच्चों के लिए। तो ये इनको बोलते हैं कि पढ़ाई के लिए आओ, तो ये पढ़ाई के लिए आते नहीं और बस्ती में मांगने के लिए चले जाते हैं। ये कैसा, कब से चल रहा है ऐसे? ये इनके मतलब जैसे इनके जन्म लेते ही थोड़े होते हैं 8-9 साल के, और इनके बच्चों के साथ ऐसे ही होता है बस। ऐसा करीबन कितने गांव में ऐसे कितने परिवार होंगे जिस तरह के काम चलता है? मेरे को तो इतना तो नहीं पता है। लालजी खेड़ा हमारे ये इस गाँव में यही अजमेर के लामाना गांव में पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलाना सख्त मना है, जिसके चलते हजारों पेड़ लोगों को राहत प्रदान कर रहे हैं। इस दौरान इन पेड़ों की रक्षा के लिए ग्रामीण इकट्ठा हो गए। गांव में 500 बीघा से ज्यादा भूमि पर नीम समेत अन्य पेड़ लगे हैं, जहां केवल पशुओं के लिए चारागाह उपलब्ध करवाया गया है। मान्यता है कि कालका माता के आशीर्वाद के बाद रियासत कालीन से पौधे नहीं काटे गए। जिसने कुल्हाड़ी चलाई या तो उसके परिवार में समस्या हुई या फिर उसके पशुओं को नुकसान पहुंचा है। ऐसे में यहाँ के पेड़ कई सालों से सुरक्षित बने हैं। ग्रामीणों का कहना है कि 10 साल पहले यहाँ बड़ा पशु मेला आयोजित होता था। कई बीघा भूमि में पशुओं की आवक भी होती थी। पशु मेला आयोजित नहीं हो रहा, जिसके बाद यहाँ पौधे लगाए गए। तकरीबन 500 बीघा से ज्यादा की भूमि पर नीम के पेड़ हैं। कई पेड़ सूख भी जाते हैं। ऐसे में उन पेड़ों को केवल गांव में किसी की मौत पर अंत्येष्टि में ही लिया जाता है। चारागाह विकास योजना के तहत भी 8 हेक्टेयर में पौधारोपण किया गया, साथ ही तालाब का भी जीर्णोद्धार किया गया। लामाना गांव में एक अलग ही मान्यता है, जहां पर खेत में या फिर कहें ये जो चारागाह भूमि है उसमें किसी तरह की कुल्हाड़ी चलाना अलाउ नहीं है। पिछले 10 साल पहले यहाँ पर जो है पशु मेला भरा करता था, हालांकि पशु मेला अब नहीं भरता। उसके बाद बड़ी संख्या में यहाँ नीम के पेड़ लगाए गए और ये मान्यता बताई जा रही है कि यहाँ पर किसी तरह की कोई भी कटाई नहीं हो पाती। जो भी पेड़ यहाँ पर टूटते हैं या फिर सूखते हैं उनको अंतिम संस्कार के लिए ही काम में लिया जाता है। और बड़ी संख्या में करीब 500 जो बीघा है उसमें ये पेड़ पौधे जो हैं वो लगाए गए हैं, चाहे नीम के पेड़ हों या अलग अलग पेड़ हों, वो यहाँ पर लामाना गांव के मुख्य स्थान पर लगाए गए हैं। क्यों ये मान्यता है, इसे लेकर हमारे साथ कुछ लोग ग्रामीण जो मौजूद हैं उनसे बातचीत करते हैं। क्या मान्यता है और ये कब से चली आ रही है परंपरा? ये राजा रजवाड़ों के टाइम से चली आ रही है। अभी इसको मान्यता को हम मानते आ रहे हैं। क्या कारण है?
माता जी के वरदान है। माता जी का वरदान है। माता जी वरदान देती है, किसी को जो भी काट लेते तो उसको नुकसान घर में होता है, परिवार में होता है, कैसे भी वो माता जी अपने दिल पे पर्चा देती है। बाकी हम लोग कोई भी या जानबूझ के कोई नहीं काटते हैं। छोटा बच्चे को भी भेजते हैं तो कोई बच्चा नीचे चढ़ा के चला जाएगा जानवरों को, लेकिन ऊपर से और देखिए, झुंझुनू में महिला अधिकारिता विभाग की ओर से एक और नवाचार किया जा रहा है। इस बार पौधारोपण अभियान के तहत विभाग ने हर पंचायत में कन्या वाटिका विकसित करने का संकल्प लिया, जिसकी अनौपचारिक शुरुआत कार्यालय में 25 फलदार पौधे लगाकर की गई। विभाग के उप निदेशक विप्लव नौला ने बताया है कि कन्या वाटिका स्थापित की जाएगी। विभाग की ओर से हर साल पौधारोपण किया जाता है। बालिकाओं के नाम से भी पौधे लगाए जाते हैं। प्रतिवर्ष की बात है, महिला अधिकारिता विभाग ने एक कन्या वाटिका का जो अभियान चलाया रखा है, उसके तहत आज पौधे लगाए गए हैं। हमारा प्रत्येक पंचायत में एक कन्या वाटिका विकसित करने का लक्ष्य रहता है। प्रतिवर्ष हमारे द्वारा 10 पौधे लगाए जाते हैं। ये लक्ष्य रहता है कि अगर 50% पौधे भी निकल जाएंगे तो भी कम से कम 5 पौधे तो जीवित रहेंगे। डिडवाना के आसपास के इलाकों में मानसून मेहरबान है। ठाकरी आवास के ग्रामीण भी पिछले कई दिनों से बारिश से पैदा हुई परेशानियों से जूझ रहे हैं। गांव में मूसलाधार बारिश से जगह जगह जलभराव हो गया। गांव के रास्ते और गलियां तक पानी में डूब चुके हैं, जिससे ग्रामीणों का घरों से निकलना मुश्किल है। लोग अपने ही घरों में कैद हैं। ग्रामीणों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया, जलभराव की समस्या से समाधान करने की मांग की। ग्रामवासी हैं। हमारे ठाकरिया से दुदोली जाने वाली सड़क जो है, उसके दोनों तरफ दक्षिण साइड के मोकलराम जो खातेदार उन्होंने, और उत्तर साइड के जीवनराम जो खातेदार उन्होंने सड़क की ज़मीन पर अतिक्रमण कर लिया, डोर लगा दी, बाढ़ लगा दी, जिसकी वजह से झगड़ा हो गया। भरतपुर जिले के नदबई थाना इलाके में बीती देर रात चोरों ने मंदिर को निशाना बनाया। गांव बुधवारी में खाटू श्याम बाबा के मंदिर की दान पेटी को चोरी कर ले गए चोर। दान पेटी तोड़कर तकरीबन 1.5 लाख की नकदी ले गए बदमाश, ये जानकारी है। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। दान पेटी तोड़कर तकरीबन 1.5 लाख की नकदी बदमाश लेकर के चले गए हैं। दान पेटी खेत में ही छोड़ गए बदमाश। बुधवारी में बताया जा रहा है, ये गांव बुधवारी है, जहां पर खाटू श्याम बाबा के मंदिर की दान पेटी को चोर चुरा ले गए थे। दान पेटी तोड़कर 1.5 लाख की नकदी इससे पार कर दी है आरोपियों ने, और दान पेटी जो है वो खेत में फेंक कर चले गए हैं। भरतपुर जिले के नदबई थाना इलाके में बीती रात इस घटना को आरोपियों ने अंजाम दिया है। गांव बुधवारी में खाटू श्याम बाबा के मंदिर की घटना है। दान पेटी पर चोरों ने हाथ साफ किया है। बाड़मेर से बड़ी खबर है। इनामी बदमाश हुकुम सिंह जाट गिरफ्तार हुआ। आरोपी पिछले 1 साल से फरार था। रिको थाना पुलिस ने हुकुम सिंह जाट को गिरफ्तार कर लिया है। चोरी, धोखाधड़ी, अवैध हथियार मामले में ये लंबे समय से फरार चल रहा था। बाड़मेर से बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। आरोपी पिछले 1 साल से फरार था। यही वो आरोपी है जिसकी तस्वीर आपको हम आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आरोपी पिछले 1 साल से फरार चल रहा था, लेकिन अब ये पुलिस के शिकंजे में है। 23 नमूने उर्वरक, 48 बीज और 5 कीटनाशक से संबंधित हैं। मानसून की दस्तक के साथ ही अन्नदाता खरीफ फसलों की बुआई में जुट गए हैं और खाद बीज की खरीदारी के लिए दुकानों पर उमड़ रहे हैं। लेकिन इसी बीच नकली खाद बीज का धंधा भी जोर पकड़ चुका है, जिससे किसानों को फसल भूमि दोनों का नुकसान है। विभाग द्वारा लिए गए नमूनों में से अब तक कुछ का परीक्षण हो चुका है, जिनमें से 3 नमूने अमानक पाए गए, जिनमें से 2 खाद और 1 कीटनाशक का नमूना शामिल है। शेष नमूनों की जांच बाकी है। चूरू जिले में एक अनोखी शादी चर्चा का विषय बनी। यहाँ एक भांजे को अपनी विधवा मामी से प्यार हो गया। दोनों ने रिश्तों की मर्यादा को लांघ दिया, घर छोड़ दिया। मामी ने अपने से 2 साल छोटे भांजे से लव मैरिज भी कर ली। तकरीबन 1.5 साल बाद दोनों चूरू वापस लौटे। एसपी से सुरक्षा की गुहार लगाई है। कोतवाली पुलिस ने बाकायदा उन्हें सुरक्षा देते हुए लोगों को पाबंद भी किया।
और घर तक छोड़कर भी आई। महिला नागौर जिले की निवासी है। महिला की शादी नवंबर 2017 में झुंझुनू जिले के लोहारडा गांव में हुई थी। चूरू के शनि कुमार कामड़ा का अपने ननिहाल आना जाना था। पति की मौत के 4 महीने बाद ही महिला और शनि कुमार ने अपना घर छोड़ दिया। 21 जनवरी 2024 को लव मैरिज की। परिवार के लोगों को इस रिश्ते का पता चला, उससे पहले ही दोनों फरार हो गए। सीकर के दादिया लापरवाही के चलते तार को पोल से नहीं जोड़ा गया, जिस वजह से उस जगह के आसपास रहने वाले लोगों को हमेशा हादसे का डर सताता रहता है। शिकायत के बाद भी समस्या का समाधान नहीं। आज एक महिला को तार की चपेट में आने से करंट लग गया, जिसके बाद वार्डवासियों ने आक्रोश जताते हुए गढ़ी उप प्रधान दशरथ सिंह वाघेला को मौके पर बुलाया, कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद बिजली विभाग तुरंत हरकत में आया, मौके पर आकर समस्या का समाधान किया। लापरवाही के कारण ये दोनों कनेक्शन, ये तार खुले हुए हैं और सबसे बड़ी बात, आज करंट लगा। यहाँ पे जो एक है वो माता है, हमारी बहन है, वो भी उनको करंट लगा। और ये जबकि यहाँ पे वो खंबा है, उसके बाद भी विद्युत विभाग वालों की लापरवाही के कारण ये खंबा 2 साल से 2 साल हो गए 2 साल से 3 सालों के खंबा है। ये लोग कब से दौड़ रहे हैं, पर अभी तक लापरवाही, इन विद्युत विभाग वालों की लापरवाही से अभी तक ये कनेक्शन वहाँ नहीं जोड़े हैं। खबर डूंगरपुर से है, जहां बिलोड़ी पंचायत में जल जीवन मिशन का कार्य पिछले 1 साल से अधूरा है। कार्य के अधूरा होने से परेशान ग्रामीणों ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया है। जिला कलेक्टर को ज्ञापन देते हुए मिशन के तहत अधूरे पड़े कार्यों को पूर्ण करवाने की मांग की गई। ग्रामीण ने बताया है कि बिलोड़ी पंचायत में जलदाय विभाग की ओर से जल जीवन मिशन के तहत कार्य शुरू किया गया, लेकिन पिछले 1 साल से मिशन का कार्य अधूरा है। ठेकेदार की ओर से कोई काम नहीं किया जा रहा। ठेकेदार ने कई जगह लाइन बिछा दी, लेकिन लाइन चालू नहीं की गई और न ही कनेक्शन किए गए। हर घर नल योजना के तहत जो ठेकेदार के द्वारा लगाई जानी थी, उसको पूरा नहीं किया गया है। कई जगह नलों के लिए पाइपलाइन खोद रखी है, लेकिन उसको रिपेयर नहीं किया गया है। कई जगह नल लगा दिए गए, पाइपलाइन जोड़ दिए, लेकिन आगे के नल नहीं कनेक्शन किए गए। कई जगह ऐसी हैं जहाँ उनके घरों को कनेक्शन ही नहीं दिए गए। ऐसे भी कई 15-20 मकान हैं जिनके घरों के कनेक्शन ही नहीं दिए गए। भीलवाड़ा जिले में एक अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला, जब नेशनल हाईवे 27 पर एक मछलियों से भरे ट्रक का गेट खुल गया। मछलियां सड़क पर बिखर गई। जानकारी के अनुसार यह ट्रक कोटा की ओर से जा रहा था। रास्ते में अचानक ट्रक का पिछला गेट खुल गया, जिससे मछलियों से भरे डिब्बे थैले तकरीबन 100 मीटर तक हाईवे पर फैल गए। घटना के बाद हाईवे पर जाम लग गया। कुछ देर के लिए लोग परेशान रहे, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाला दृश्य तब देखने को मिला जब स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे, मछलियों की थैलियों और बर्तनों में ले जाते हुए नजर आए। पुलिस हाईवे पेट्रोलिंग टीम ने मौके पर पहुंचकर साफ सफाई करवाई। कुचामन के रघुनाथ जी मंदिर के महंत रामनारायण आचार्य से जबरदस्ती खाली स्टैंप पर अंगूठा लगवाने और साइन करने का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत महंत ने कुचामन पुलिस को दे दी है। कुचामन निवासी रामदेव हवन पूजन कराने के बहाने से अपने साथ अजमेर लेकर गया। बीच रास्ते में पुष्कर के पास एक महिला गाड़ी के आगे स्कूटी रोकी। साइड को लेकर बहस हो गई। रामदेव को थप्पड़ मार दिया गया। खुद को पुलिस बताकर फोन कर मौके से बुलाया गया। थोड़ी देर में ब्लैक स्कॉर्पियो पास आकर रुकती है, जिसमें पुलिस की वर्दी में 3 से 4 युवक उतरते हैं। खाली स्टैंप पर उन्होंने कहा मेरा अंगूठा लगवा लिया, साइन भी मेरे करवा लिए, और इसके बाद वो डर गए थे। इसके बारे में उन्होंने फिलहाल किसी को नहीं बताया था। छोटी काशी बूंदी राजस्थान के पुराने शहरों में से एक है। बूंदी में स्थापना दिवस को लेकर के तारागढ़ फोर्ट स्थित गढ़ गणेश में जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा ने पूजा किया है। इस दौरान बताया जा रहा है शहनाई वादन से कार्यक्रम की शुरुआत की गई। पूजा अर्चना बाल उद्यान में पौधारोपण किया गया, जिसमें पीपल, जामुन, सीताफल के पौधे लगाए गए। स्थापना दिवस पर सुख महल में चित्र प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया। शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, ऐसी जानकारी है। बूंदी से तस्वीरें आपको टेलीविजन स्क्रीन पर है। बूंदी का 740वां स्थापना दिवस जो है मनाया जा रहा है। इस दौरान पौधे लगाए गए हैं और ख़ास बात ये रही कि कार्यक्रम की शुरुआत जो है
वो शहनाई वादन के साथ की गई थी।